हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मनीष मेडिकल लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ईटी ट्यूब के बारे में। ईटी ट्यूब का फुल फॉर्म होता है इंडोट्रैकियल ट्यूब। यह एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो रबर, सिलिकॉन या पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी से बना होता है। आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं, यह एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो कि रबर, सिलिकॉन या पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। दोस्तों, इस ट्यूब को माउथ के रास्ते ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं, या आप ध्यान रखिएगा कि इसको ट्रैकिया में इंसर्ट किया जाता है। आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं कि इस ट्यूब को माउथ के द्वारा ट्रैकिया में इंसर्ट किया गया है। ये जो आपका ट्रैकिया है उसमें इंसर्ट किया गया है। देन हम लोग जानेंगे ईटी ट्यूब का काम क्या है। तो यह पेशेंट को एयरवे को मेंटेन रखता है और एस्पिरेशन को रोकने के लिए भी इसका यूज करते हैं, यानी कि पेशेंट एस्पिरेट ना करे इसके लिए भी हम लोग ईटी ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसका कफ। यहाँ पर जो फ्रंट में कफ लगा रहता है, इस कफ में एयर फिल करते हैं, लिक्विड नहीं। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। देन हम लोग जानेंगे ईटी ट्यूब का पार्ट्स का नाम, यानी कि इसके किस पार्ट्स को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, फ्रंट में जो एक छोटा सा छिद्र होता है या टिप होता है, उसे हम लोग वेबल टिप कहते हैं। और उसके ऊपर एक छोटा सा छिद्र होता है जस्ट टिप के ऊपर, उसे हम लोग मर्फी आई कहते हैं। उसके बाद एक कफ होता है जिसमें हम लोग एयर फिल करते हैं, लिक्विड नहीं, इसको हम लोग कफ कहते हैं। इसके बाद एक लंबा सा ट्यूब होता है जिसमें इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर मेंशन होता है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर दोनों मेंशन किया हुआ है। इसके बाद एक रेडियो ओपेक लाइन होता है, ताकि जब ये इंसर्ट किया जा चुका हो तो एक्सरे में वो लाइन दिखे और हम लोग समझ चुके कि ये ईटी ट्यूब है। इसके बाद एक लास्ट में 15 mm का कनेक्टर होता है जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद इस कप में एयर फिल करने के लिए ये छिद्र होता है, इसे हम लोग सेल्फ सीलिंग वाल्व कहते हैं, यानी कि इसमें आप एयर पुश करते हैं तो वो खुद ब खुद बाहर नहीं आता है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा बैलून लगा होता है, ताकि जब पेशेंट के अंदर इंसर्ट किया हुआ है, अगर ये बैलून फूला हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि कप का कंडीशन सही है। और किसी वजह से ये बैलून फूला हुआ नहीं है तो हम लोग समझेंगे कि कप फट चुका है या डैमेज हो चुका है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, अगर किसी वजह से हम लोग ईटी ट्यूब इंसर्ट ना कर पा रहे हो, यानी पेशेंट का माउथ के द्वारा किसी वजह से ईटी ट्यूब इंसर्ट ना हो पा रहा हो, यानी माउथ खराब है या एक्सीडेंट हो चुका है या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उस केस में हम ईटी ट्यूब के जगह ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब ईटी ट्यूब की ही तरह होता है, बस इसे माउथ के द्वारा नहीं, ट्रैकिया में एक इंसिजन लगाकर यानी कि एक कट लगाकर हम लोग इसे ट्रैकिया में ही इंसर्ट करते हैं। बस ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को माउथ के द्वारा इंसर्ट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी ईटी ट्यूब के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह की हॉस्पिटल से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।